मार्गशीर्ष का महीना, जिसे अगहन का महीना भी कहा जाता है, इस साल 2024 में कब से शुरू हो रहे और कब समाप्त होंगे। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय क्यों है, इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मार्गशीर्ष महीने के बारे में क्या बताया है, तमाम जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस साल 2024 में मार्गशीर्ष महीने यानी कि अगहन महीने की शुरुआत कब से हो रही है और समाप्ति कब होगी। तो देखिए, इस साल 2024 में मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत हो रही है 16 नवंबर से और इसकी समाप्ति होगी 15 दिसंबर को। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना, दान पुण्य करना और भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं भी दूर हो जाती है। अब चलिए जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है कि इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना काफ़ी शुभ माना जाता है, लेकिन यदि संभव नहीं है और आपके आसपास कोई पवित्र नदी या तालाब नहीं है तो आप स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल के स्नान कर सकते हैं। इसके बाद स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर से जरूर अर्पित करनी चाहिए। इस महीने में विष्णु सहस्त्रनाम और भगवत गीता का पाठ करना भी अत्यधिक शुभ माना गया है। इस महीने में ज़रूरतमंदों को कपड़े, कंबल और खाना अवश्य दान करना चाहिए, क्योंकि अभी ठंड का मौसम भी है तो कंबल दान करने से काफ़ी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को भोजन कराना भी अत्यधिक फलदायी होता है। अगर किसी कारणवश आपके पितृदेवता आपसे नाराज हो गए हैं तो मार्गशीर्ष के इस महीने में आप पितृदेव को तर्पण करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इस महीने में क्या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, इस महीने में ऐसे तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरे का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो किसी भी ज़रूरतमंद को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी भी जानवर को भी परेशान नहीं करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण ने इस महीने के बारे में क्या बताया है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। स्वयं कृष्ण के अनुसार मार्गशीर्ष मास उनका ही एक स्वरूप है। मार्गशीर्ष माह में कृष्ण के अनेक स्वरूपों का पूजन किया जाता है। मार्गशीर्ष माह मुझे हमेशा से सदैव प्रिय है। इस माह में जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान व ध्यान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को ही उसे समर्पित कर देता हूँ। मार्गशीर्ष माह में ही देवी एकादशी प्रकट होकर उत्पन्ना एकादशी कहलाई। मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी भी इसी माह में आती है। इसी माह में श्रीमद् भगवत गीता का आविर्भाव हुआ था, इसलिए इस माह में गीता का पाठ करना विशेष पुण्य फलदायी माना गया है। इस माह में चंद्रमा ने अमृत पान किया था और इस पूरे माह चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणें पृथ्वी पर बिखेरता है। इस माह की पूर्णिमा को चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष महीने की प्रथमा तिथि को ही सतयुग का आरंभ हुआ था। प्राचीन समय में मार्गशीर्ष माह से ही नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती थी। इसी माह में महर्षि कश्यप ने कश्मीर प्रदेश की रचना भी की थी। इस माह को अगहन और मंगशीर नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण, रुद्र संहिता, पार्वती खंड के सप्तऋषियों के कहने पर हिमवान ने शिव के साथ अपनी पुत्री पार्वती का विवाह इसी माह में निश्चित किया था। इस माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम विवाह हुआ था। स्कंद पुराण में कहा गया है कि तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष तक निवास करने से जो फल मिलता है वह मथुरा में केवल मार्गशीर्ष में निवास करने से फल मिल जाता है। इस मास के विष्णु सहस्त्रनाम, गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस माह में शंख की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस माह में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। इस माह में विष्णु, लक्ष्मी और कृष्ण जी की पूजा करने का विशेष महत्व है।
मार्गशीर्ष माह की महत्ता बताते हुए कृष्ण ने गोपियों से कहा था कि इस मास से यमुना स्नान करने से मैं सभी को सहज प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसी मान्यता है कि इस मास में जल में तुलसी के पौधे की मिट्टी और उसके पत्ते मिलाकर स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो यही कारण है कि सारे महीनों में मार्गशीर्ष का महीना अत्यधिक महत्व बताया गया है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिले। वीडियो अगर आपके थोड़े से भी यूज़फुल हो तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में अवश्य शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।